Assalamu alaikum and welcome back to InfoTouch Learning Space। आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि वो स्टूडेंट्स के लिए फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन। अगर आप जेके बोस क्लास 12th सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आपको पता है हमने क्लास 12th सोशोलॉजी की कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम सारे 11 यूनिट्स को वन बाय वन कवर करेंगे। हर वीडियो में हम सिर्फ एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये पूरी सीरीज़ नोट्स के फॉर्म में होगी और सारे नोट्स क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होंगे ताकि आपको पढ़ने, याद रखने और एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो। इस सीरीज़ का मेन पर्पज़ है क्विक रिवीजन, इजी रिकॉल, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, शॉर्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर 1 डेमोग्राफी एंड सोसाइटी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 सोशल इंस्टीट्यूशंस जिसके 8 मार्क्स हैं। सो लेट अस बिगिन। तो जैसा कि यूनिट नंबर 2 जो है ये है सोशल इंस्टीट्यूशंस, इसके 8 मार्क्स हैं। इसमें हमने पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिए हैं। पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ किनशिप, दूसरा जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए ट्राइब, तीसरा जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ पैट्रियार्की, फोर्थ जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैट्रिलिनियर डिसेंट, फिफ्थ जो क्वेश्चन है मेंशन वन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये 5 क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने लिए हैं इस यूनिट में। तो इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है उसमें पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हम बात कर रहे हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है डिफाइन फैमिली, क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन 2 फंक्शंस ऑफ मैरिज, मैरिज की फंक्शंस बतानी है इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जिसमें हमने पहली जो फंक्शन ली है वो है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। सेकंड जो है इस सेकंड जो फंक्शन है इंपॉर्टेंट फंक्शन वो है इमोशनल सपोर्ट, इसकी एग्जांपल दी गई है और इसकी सिग्निफिकेंस भी इसमें दी गई है। फिर उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन कास्ट एंड ट्राइब, कास्ट और ट्राइब में क्या डिफरेंशिएट होती है, क्या डिफरेंसेस है, वो हमने इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ किनशिप, किनशिप की क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने पॉइंट फॉर्मेट में दी हुई है यहाँ पे कि कौन क्या क्या इंपॉर्टेंस है किनशिप की। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है हाउ हैज़ एजुकेशन इन्फ्लुएंस्ड सोशल चेंज, यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि किस तरीके से सोशल एजुकेशन जो है वो इन्फ्लुएंस करती है सोशल चेंज पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेंशन फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर चेंजेस इन सोशल इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे जो रिस्पांसिबल है जिनसे सोशल इंस्टीट्यूशन में चेंजेस आती है। उसमें हमने अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे खाली हमने मेंशन किया हुआ है, इनको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सप्लेन पैट्रियार्की, पैट्रियार्की का मतलब क्या है, तो वो हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हाट इज़ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम की डेफिनेशन, कास्ट सिस्टम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज विथ एग्जाम्पल्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज है एग्ज़ाम एक तो वो हमने दी हुई है इसमें, और ऊपर इसमें हमने एग्जाम्पल्स भी दी हुई है साथ में। जैसा कि पहला जो टाइप है मोनोगैमी, इसकी डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन फिर इसके फ्यूचर्स, फिर उसके बाद एग्जाम्पल। सेकंड इसी तरीके से है टाइप पॉलीगैमी, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। पॉलीगैमी के टाइप जो है पॉलीगाइनी, इसकी एग्जांपल दी हुई है। तो उसके बाद है सेकंड पॉलीएंड्री, इसकी एग्जांपल दी हुई है। फिर उसके बाद लीगल स्टेटस क्या है पॉलीगैमी का, ये भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने दिया हुआ है इस बुक में एक्सप्लेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, को 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं कास्ट सिस्टम जो है इंडिया का, उसमें यहाँ पे हमने एक तो की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिए हुए हैं, एक तो है हेरिडिटरी नेचर, इसके इम्प्लिकेशंस और एग्जाम्पल साथ में दी हुई है। सेकंड जो है सोशल हायरार्की, इसके डेफिनेशन क्या होती है, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होती है और इसके साथ में एग्जाम्पल भी हमने दी हुई है। तो उसके बाद आता है
हमारा पोर्शन जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, उसमें जो हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, हाउ हैज़ द कास्ट सिस्टम चेंज्ड ओवर टाइम, डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कंटिन्यूटी ऑफ द कास्ट सिस्टम हमने यहाँ पे लिया हुआ है, किस तरीके से कास्ट सिस्टम की कंटिन्यूटी है वो हमने यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सोशल आइडेंटिटी एंड हायरार्की, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम में हमने फैक्टर्स दिए हुए हैं, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, सोशल मूवमेंट्स एंड अवेयरनेस, चेंजिंग एटीट्यूड्स अमंग यूथ। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। जो फैमिली है उसकी क्या फंक्शन है, फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है तो उसकी क्या फंक्शंस रहती है, वो हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्क्राइब द मेजर चेंज टेकिंग प्लेस इन सोशल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो हमने यहाँ पे जो मेजर चेंजेस सोशल इंस्टीट्यूशंस में हो रही है वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। उसके बाद जो हमारा पोर्शन है इस यूनिट में वो है MCQs। तो MCQ में हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज़, तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है किनशिप इज़ बेस्ड ऑन। क्वेश्चन नंबर 3, कास्ट मेंबरशिप इज़ ट्रेडिशनली डिटरमाइंड बाय। Question number 4, endogamy means marriage. Question number 5, a tribe generally shares. Question number 6, the primary agent of socialization is. Question number 7, kinship is based on. Question number 8, caste membership is traditionally determined by. फिर उसके बाद है endogamy means marriage। तो 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में आपको राइट ऑप्शन लिखना है। Question number 10, a tribe generally shares. द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज़, फिर उसके बाद किनशिप इज़ बेस्ड ऑन, फिर उसके बाद है कास्ट मेंबरशिप इज़ ट्रेडिशनली डिटरमाइंड बाय, एंडोगैमी मीन्स मैरिज, ए ट्राइब जनरली शेयर्स। तो फिर उसके बाद हमारा पोर्शन जो आता है वो है ट्रू फॉल्स का पोर्शन। इसमें है ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन इज, फैमिली इज़ द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, तो ये आपको बोलना है कि ट्रू है कि फॉल्स, ये लिखना है। तो हमारी ये इंस्ट्रक्शन रहेगी आपसे कि पहले आप शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप समझिए, फिर उसके बाद आप MCQ और ट्रू फॉल्स पोर्शन पे जाइए। ये हमने सेकंड यूनिट सोशलॉजी JK बोस क्लास 12th का डिस्कस किया। यहाँ पे जो ये यूनिट है हमने क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में लिया हुआ है। हम खाली यहाँ पे इस बुक के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमने ई बुक प्रिपेयर की है, जिसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इज़, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इज़ जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो हमने इस बुक में लिखे हुए हैं, प्रिपेयर किए हुए हैं। तो ये हमने डिस्कस किया आज यूनिट सेकंड सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसके 8 मार्क्स है। तो होप आपको समझ आया होगा। ये जो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में ये जो बुक है ये आपकी हेल्प करेगी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में। होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।